आज हम आपके लिए ऐसे नान की रेसिपी लाए हैं जो कि एकदम फटाफट घर में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। जैसे कि आप बाहर शादियों में खाते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट सा बहुत अच्छा सा बटर नान, ये आधे घंटे के अंदर इसकी डो तैयार हो जाएगी और आप फटाफट इसे अपने घर में बना सकते हैं। बिल्कुल टेस्टी सा नान, और हम इसे बनाएंगे तवे पर। ये इंस्टेंट नान की रेसिपी है, बिना अवन के भी बिल्कुल वैसा ही बनकर तैयार होता है जैसे कि आपने इसे तंदूर में बनाया है। एकदम टेस्टी, एकदम सॉफ्ट सा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरहाना, घर के जायका विद फरहाना में आपका वेलकम करती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं हमें क्या चीज़ चाहिए। तो इसके लिए हमने ले लिया है 2 कप मैदा और 1 कप आटा। आप चाहें तो दोनों आधा आधा ले सकते हैं, या पूरा मैदा या सिर्फ पूरे आटे से भी बना सकते हैं। इसको हम छान लेंगे अच्छी तरह से। आप मैदे आटे को छान ज़रूर लें। अब इसके बाद हम इसमें डाल देंगे आधा टीस्पून नमक और 1 टीस्पून डाल देंगे शक्कर। मैंने बूरा डाला है, आप शक्कर भी ऐड कर सकते हैं। और 1 पाउच मैंने मिल्क पाउडर डाला है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालें वरना नहीं। 1 टीस्पून बराबर करके बेकिंग पाउडर, आधा टीस्पून बेकिंग सोडा। अब दूसरे बोल में हम 1 कप भरकर नीम गर्म दूध ले लेंगे। आप चाहें तो पानी भी नीम गर्म ले सकते हैं। चौथाई कप दही डाल देंगे। 3 टेबल स्पून मैंने मेल्टेड बटर या घी डाला है, मैंने घी डाला है, आप कुछ भी डाल सकते हैं, ऑयल भी डाल सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे। अब हमने जो ये मैदा लिया था, ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह हाथों से मिक्स कर देंगे ताकि सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। और उसमें ये दूध और दही का मिक्सचर डालते हुए हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करके एक इसकी अच्छी सी डो बनाएंगे। हम एक ही मतलब दूध नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे कि कितनी ज़रूरत हमें महसूस होती है। तो देखिए पूरा दूध हमने डाल दिया है और डो हमारी लगभग तैयार है, लेकिन मुझे थोड़ी हार्ड लग रही थी तो मैंने 1 टेबल स्पून के करीब इसमें दूध और ऐड कर दिया है। आप चाहें तो दूध और पानी ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से गूँथते हुए एकदम अच्छी सी इसकी डो तैयार करें। तो इसमें मैदा है तो हाथों में चिपकता बहुत ज़्यादा है, तो इसकी डो बिल्कुल स्टिकी हो जाती है। तो आप अपने हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लें। मैंने 1 टीस्पून तेल डाला है और डाल के फिर आप अच्छी तरह से इसकी डो बनाएं। इस तरह से करते हुए बहुत अच्छे से इसकी डो हमें तैयार करनी है, एकदम सॉफ्ट सी। जितनी सॉफ्ट इसकी डो होगी उतनी अच्छी हमारी नान बनकर सॉफ्ट सी तैयार होगी। तो देखिए हमारी डो तैयार है। अब हम इसके ऊपर से हल्का सा तेल लगाएंगे और इसको कवर करके रख देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। तो देखिए आधा घंटे हो गए थे, हमारी डो बिल्कुल अच्छी तैयार है बनकर। अब हम इसके जो है फिर से एक बार बराबर करते हैं हाथों से। उसके बाद हम इसकी बराबर बराबर लोइयाँ काट लेंगे कि ताकि हमें आसानी हो, सारी रोटियां हमारी एक ही साइज़ की बनकर तैयार हों। तो पहले आप ऐसे इसके को डिवाइड कर लीजिए इतने बराबर हिस्सों में। डिवाइड करने के बाद फिर आप इसकी अच्छी सी लोइयाँ बना लीजिए और लोइयाँ बनाकर हम इसे रख देंगे ताकि इसे रेस्ट मिल जाएगा और हमारा नान बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा। तो हमारी लोइयाँ तैयार हैं। अब हम चूल्हे पे रख देते हैं तवे को गर्म होने के लिए, तब तक कि हम नान को बेल लेते हैं। तो आप अगर इसे हाथों से भी फैला सकते हैं, लेकिन मैंने इसे बेल लिया है। मैं इसे 2 तरह का बनाऊंगी, आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह भी आपको पसंद आए आप उसे बना सकते हैं, जिस शेप में भी। आप थोड़ा सा मैदा लगा लें और मैदा छिड़कते हुए बेलें तो ये बहुत आसानी से बेल जाती है, वरना ये थोड़ा चिपकती है और बढ़ती नहीं है, क्योंकि मैदा है तो मैदा इतनी आसानी से बढ़ता नहीं। अब हम इसमें बटर लगा देंगे और बटर लगाकर इसे हम थोड़ा सा धनिया से लगाएंगे और धनिया लगाकर इसे देखिए इस तरह से हम फोल्ड करते जाएंगे इसको, क्योंकि हमें इसे थोड़ा सा लच्छे वाला शेप देना था। तो मैंने इसे फोल्ड कर लिया। अब इस तरह से हम इसे घुमाते हुए राउंड शेप में करके इसकी आखिरी किनारे को ला के ऐसे मोड़ देंगे और इसे हाथों से दबाते हुए एक अच्छी सी लोई इसकी तैयार करेंगे। और आप इसे हाथों से भी बढ़ा बढ़ा कर बना सकते हैं। थोड़ा सा हाथों से बढ़ाएं, उसके बाद आप बेलन से बराबर करते हुए इसकी जो है एक अच्छी सी रोटी की शेप में बना ले, छोटी या बड़ी जैसे आपको पसंद है, लेकिन बहुत बड़ी नहीं बनाए ना ही बहुत छोटी हो। तो देखिए मैंने इसे बना लिया है, ये बिल्कुल अच्छा हो गया है, बनकर तैयार है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा तिल डालूंगी। आप तिल डाल सकते हैं, आप इस पर लहसुन भी चॉप करके डाल सकते हैं, कलौंजी डाल दें, आपकी मर्ज़ी है। अब इसके नीचे वाले हिस्से पे मैं हाथ से पानी लगाऊंगी बराबर से अच्छे से, कि ताकि ये तवे में जाके अच्छे से नान हमारा चिपक जाए। अब मैं इसे तवे पे डाल दूंगी और इसे हाथ से बराबर करते हुए 2 से 3 मिनट तक छोड़ देंगे, कि ताकि ये जो है अच्छे से नीचे से सिक जाए। ये ऊपर से जब कलर चेंज हो जाएगा तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि नीचे से सिक चुका है। अब इसे हम पलट देंगे और डायरेक्ट चूल्हे की फ्लेम पे हम धीरे धीरे करते हुए इसे देखिए स्लो फ्लेम पे सेकेंगे। तो देखिए हमारा नान कितना अच्छा सा बनकर तैयार है, दोनों तरफ से बहुत ही अच्छा सा सेक चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब इसके ऊपर से हम लगाएंगे मेल्टेड बटर या घी, जो भी आप लगाना चाहें। अब इसको हाथों से ऐसे कर देंगे ताकि एकदम ही सॉफ्ट हो जाए। अब हम दूसरे नान को भी हमने बेल लिया है, फिर इस पर पानी लगाएंगे। फिर इसको हम उसी तरह से
तवे पे डाल देंगे और तब उसे पलटेंगे। जब सामने से इसका कलर चेंज हो जाएगा, इसमें ऐसे देखिए इस तरह के रोटी का शेप हो जाता है, तब आप इसको पलटें 2 से 3 मिनट के बाद और फिर डायरेक्ट इसे आप फ्लेम पे सेक लें। तो देखिए ये भी हमारा नान कितना अच्छा तैयार है। इसके ऊपर से आप मेल्टेड बटर या घी लगाते जाएं, जो भी आपको पसंद है, घी हो बटर हो, दोनों में से आप कुछ भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो बटर ना भी लगाएं, ऐसे सादा नान भी बनाकर आप खा सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। इसके बाद हम तीसरा भी आपको फिर बनाकर एक दिखा देते हैं। तो इसे भी हम बेल लेंगे और इसके ऊपर हम लगाएंगे धनिया कटा हुआ और कलौंजी और थोड़ा सा तिल, तीनों चीज़ें लगाकर हम इसे एक बार और रोल कर लेंगे ताकि ये चीज़ें अच्छी तरह से इसमें चिपक जाएं और निकले नहीं। आप लगाकर रोल कर लें। हमने इसे डाल दिया है, ये हमारा नान तैयार है। अब हम इसे सेक लेते हैं। तो देखिए हमारे नान माशाल्लाह कितने अच्छे से तैयार हो रहे हैं और बहुत फटाफट बहुत फास्ट बन जाते हैं। जितना आपको रोटी में टाइम लगता है उतना ही इसको भी बनाने में टाइम लगता है, कोई मेहनत नहीं लगती है, बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। और सबके ऊपर आप मेल्टेड घी या बटर लगाते रहें तो हमारा नान माशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट सा बहुत ही अच्छा बनकर तैयार है। आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा और अगर मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हों तो इन्हें लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।